श्री राम कृष्ण वचनामृत का नया भाग प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नारद से राम जी ने कहा, तुम हमारे पास किसी वर की याचना करो। नारद ने कहा, हे राम जी, मेरे लिए अब बाकी क्या रह गया। मैं क्या वर मांगू, परंतु अगर आपको वर देना ही है तो यही वर दो जिससे आपके चरण कमलों में शुद्ध भक्ति हो। फिर संसार को मोह लेने वाली आपकी इस माया में मुग्ध हों। श्री राम जी ने कहा, नारद, कोई दूसरा वर दो। नारद ने कहा, हे राम जी, मैं और कुछ नहीं चाहता, यही करो जिससे आपके पाद पदों में मेरी शुद्ध भक्ति हो। मैंने माँ से प्रार्थना की थी और कहा था, माँ, मैं लोक सम्मान नहीं चाहता हूँ। माँ, अष्ट सिद्धियाँ तो क्या, मैं सत सिद्धियाँ भी नहीं चाहता। मैं देह सुख भी नहीं चाहता। बस यही करो कि तुम्हारे पाद पदों में शुद्ध भक्ति हो। अध्यात्म रामायण में है कि लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, हे राम जी, तुम तो कितने ही रूपों और कितने ही भाव में रहा करते हो, फिर किस किस तरह मैं आपको पहचान पाऊंगा। श्री राम जी ने कहा, भाई, एक बात समझ रखो, जहां उर्जिता भक्ति है वहां मैं अवश्य ही हूं। उर्जिता भक्ति के होने पर भक्त हंसता है, रोता है, नाचता है, गाता है। अगर किसी में ऐसी भक्ति हो तो निश्चय समझना ईश्वर वहां मौजूद है। चैतन्य देव को ऐसा ही हुआ था। भक्तगण निर्वाक हो सुन रहे हैं, देववाणी की तरह इन सब बातों को सुन रहे हैं। श्री राम कृष्ण की अमृतमयी वार्ता फिर होने लगी। अब निर्वर्ती मार्ग की बात हो रही है। श्री राम कृष्ण ईशान से कहते हैं, तुम खुशामद वाली बातों में न आ जाना। विषयी आदमियों को देखकर खुशामद करने वाला आप उपस्थित हो जाते हैं। मरा हुआ बैल देखकर दुनिया भर के गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं। विषयी आदमियों में कुछ सार नहीं है। जैसे गोबर की टोकरी, खुशामद करने वाले आकर कहेंगे, आप दानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इसे बात की बात ही मत समझो। साथ में डंडे भी हैं, यह क्या है। कुछ संसारी ब्राह्मणों और पंडितों को लेकर दिन रात बैठे रहना और उनकी खुशामद सुनना। संसारी आदमी तीन के गुलाम हैं, फिर उनमें सार कैसे रह सकता है। वे बीवी के गुलाम हैं, रुपए के गुलाम हैं और मालिक के गुलाम हैं। एक आदमी का नाम न लूंगा, उसकी 800 रुपये महीने की तनख्वाह है, परंतु बीबी का ऐसा गुलाम है कि उसी के इशारों पर उठता बैठता है। और मुखियाई और सरपंची आदि की क्या जरूरत है। दया, परोपकार, यह सब तो बहुत किया, यह सब लोग करते हैं, उनकी दूसरी ही श्रेणी है। तुम्हारे लिए अब तो यह है कि ईश्वर के पाद पदों में मन लगाओ। उन्हें पा लेने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पहले वे हैं और दया, परोपकार, संसार का उपकार, जीवों का उद्धार उन्हें पा लेने के बाद है। इन सब बातों की चिंता से तुम्हें क्या काम। दूसरे की भला अपने सिर क्यों लादते हो। तुम्हें यही हुआ है। कोई सर्व त्यागी तुम्हें यदि यह बतलाए कि ऐसा करो वैसा करो तो अच्छा हो, संसारियों की सलाह से पूरा नहीं पड़ने का, चाहे वह ब्राह्मण पंडित हो या और कोई। पागल हो जाओ, ईश्वर के प्रेम में पागल हो जाओ। लोग अगर यह समझें कि ईशान
इस समय पागल हो गया है, अब यह काम नहीं कर सकता, तो फिर वे तुम्हारे पास सरपंच बनाने के लिए न आएंगे। घंटी वंटी उठाकर फेंक दो, अपना ईशान नाम सार्थक करो। माँ मुझे पागल कर दे, ज्ञान विचार की अब कोई जरूरत नहीं है। इस भाव के गाने का एक पद ईशान ने कहा। श्री राम कृष्ण पागल हैं, याद से दिमाग वाला। शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की अधिक चिंता करने पर आदमी पागल हो जाता है। मैंने कहा, क्या? चेतन की चिंता करके क्या अभी कोई अचेतन हो जाता है? वे नित्य हैं, शुद्ध और बोध रूप हैं। उन्हीं के ज्ञान से लोगों में ज्ञान है, उन्हीं की चेतना से सब चेतन हो रहा है। उसने कहा, साहबों को ऐसा हुआ था, अधिक ईश्वर चिंता करते वे पागल हो गए थे। हो सकता है वे ऐहिक पदार्थ की चिंता करते रहे होंगे। भावे ते भरल तनु हरल ज्ञान। इसमें जिस ज्ञान के हरने की बात है वह बाह्य ज्ञान है। ईशान श्री राम कृष्ण के पैर पकड़े हुए बैठे हैं और सब बातें सुन रहे हैं। वे रह रह कर मंदिर के भीतर काली मूर्ति की ओर देख रहे हैं। प्रदीप के आलोक में माता हंस रही है। ईशान श्री राम कृष्ण से कहते हैं, आप जो बातें कह रहे हैं वे सब वहां से आती हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मैं यंत्र हूं, वे यंत्री हैं। मैं ग्रह हूं, वे गृहिणी। मैं रथ हूं, वे रथी। वे जैसा चलाती हैं मैं वैसा ही चलता हूं, जैसा कहलाती हैं वैसा ही कहता हूं। काली काल में दूसरी तरह की देववाणी नहीं होती, परंतु बालक या पागल के मुंह से देववाणी होती है। देवता बोलते हैं। आदमी कभी गुरु नहीं हो सकते, ईश्वर की इच्छा से ही सब हो रहा है। महापातक, बहुत दिनों के पातक, बहुत दिनों का अज्ञान, सब उनकी कृपा होने पर क्षण भर में मिट जाता है। 1000 साल के अंधेरे कमरे में अगर एकाएक उजाला हो तो वह 1000 साल का अंधेरा जरा जरा सा हटता है या एक साथ ही चला जाता है। आदमी यही कर सकता है कि वह बहुत सी बातें बतला सकता है। अंत में सब ईश्वर के ही हाथ है। वकील कहता है, मुझे जो कुछ करना था मैंने कर दिया, अब न्यायाधीश के हाथ ही की बात है। बाह्य निष्क्रिय है, वे सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि सब कार्य करते हैं, तब उन्हें आदि शक्ति कहते हैं। उसी आधा शक्ति को प्रसन्न करना पड़ता है। चंडी में है, जानते हो न, पहले देवताओं ने आधा शक्ति की स्तुति की, उनके प्रसन्न होने पर विष्णु की योग निद्रा छूटती है। ईशान, जी महाराज, मधुकेटभ के वध के समय देवताओं ने स्तुति की है। त्वम स्वाहा, त्वम सद्वा, त्वम ही वष्टकार स्वरतिमा, सुधा त्वम अक्षरे नित्य त्रिधामात्रिका स्थिता, अर्धमात्रा सिद्धा नित्या यानुचार्य विशेषतः, तमेव संध्या सावित्री तवम देवी जननी परा, तव्येतत् धायत्रे विश्व तवेतत् सर्जते जगतः, तवेतत् पालयत देवी तम सत्यन्ते च सर्वदा, वृष्टो सृष्टि रूपा तम स्थिति रूपा च पालने। श्री राम कृष्ण, हाँ, इसकी धारणा चाहिए। एक बार काली मंदिर के सामने श्री राम कृष्ण को चारों ओर से घेर कर भगतगण बैठे हुए हैं। अब तक निर्वाक रहकर श्री राम कृष्ण का अमृतोपम
वाणी सुन रहे थे। श्री राम कृष्ण उठे, मंदिर के सामने मंडप के नीचे भूमिष्ठ होकर माता को प्रणाम किया। उसी समय भक्तों ने भी प्रणाम किया। प्रणाम कर श्री राम कृष्ण अपने कमरे की ओर चले गए। श्री राम कृष्ण ने मास्टर की ओर देखकर राम प्रसाद के एक गाने के 2 चरण गाए। उनका भाव यह है, युक्ति और मुक्ति मुझे मिल चुकी है, क्योंकि काली ही एकमात्र धर्म है। यह जानकर मैंने धर्माधर्म छोड़ दिए हैं। श्री राम कृष्ण, धर्माधर्म का अर्थ क्या है जानते हो? यहाँ धर्म का तात्पर्य वेदी धर्म, जैसे दान, श्राद्ध, कंगालों को खिलाना, यह सब है। इसी धर्म को कर्म कांड कहते हैं। यह मार्ग बड़ा कठिन है। निष्काम कर्म करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भक्ति पथ का आश्रय लेने के लिए कहा गया है। किसी ने अपने घर पर श्राद्ध किया था, बहुत से आदमियों को खिलाया था। एक कसाई काटने के लिए गौ ले जा रहा था। गौ काबू में नहीं आ रही थी। कसाई हाँक रहा था। तब उसने सोचा, इसके यहाँ श्राद्ध हो रहा है, वहां चलकर कुछ खा लूं, इस तरह कुछ बल बढ़ जाएगा, तब गौ को ले जा सकूंगा। अंत में उसने वैसा ही किया, परंतु तब उसने गौ को काटा, तब जिसने श्राद्ध किया था उसे भी गौ हत्या का पाप लगा। इसलिए कहता हूं, कर्म कांड से भक्ति मार्ग अच्छा है। श्री राम कृष्ण कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। मास्टर साथ हैं। श्री राम कृष्ण गुनगुनाते हुए गा रहे हैं। कमरे में पहुंचकर वे अपनी छोटी खाट पर बैठ गए। अधर किशोरी तथा अन्य भक्त भी आकर बैठे। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहते हैं, ईशान को देखा, कुछ नहीं हुआ। कहते क्या हो, इसने 5 महीने तक पुष्चरण किया है। कोई दूसरा होता तो उसमें एक और ही बात पैदा हो गई होती। अधर, हम लोगों के सामने उन्हें इतनी बातें कहना अच्छा नहीं हुआ। श्री राम कृष्ण, क्यों, क्या हुआ? वह तो जापक है, उसके ऊपर शब्दों का क्या असर। कुछ देर तक बातें होने पर श्री राम कृष्ण ने अधर से कहा, ईशान बड़ा दानी है और देखो जब तब बहुत करता है। भक्तगण जमीन पर बैठे टकटकी लगाए हुए श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं। एकाएक श्री राम कृष्ण ने अधर से कहा, तुम लोगों के योग और भोग दोनों हैं।